Hi everyone, dear student, this side Keshav from KBM English classes. Today we will discuss about our new syllabus of 2025 to 2026. स्टूडेंट आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट के बारे में आप अपने सिलेबस को वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस में पिछली बार जो सिलेबस था उसमें कुछ चेंजेज हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो एरिया ऑफ लर्निंग एंड मार्क्स के बारे में वी विल टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो रीडिंग का जो आपका जो भी मैटर आएगा वो 16 मार्क्स का होगा एंड राइटिंग विल बी फॉर 12 मार्क्स एंड ग्रामर का जो मैटर होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो हमारी बुक्स है, आपके पास में दो बुक्स हैं, जो एक होगी फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड बुक का जो नेम है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। और ये जो दोनों बुक्स है, इन दोनों बुक्स में से टोटल 42 मार्क्स का मैटर आने वाला है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट रीडिंग। रीडिंग में आपके पास में 2 पैसेज होंगे जो कि दोनों पैसेज 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फर्स्ट पैसेज 150 मार्क्स का होगा एंड सेकंड पैसेज 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वी विल टॉक अबाउट राइटिंग। दैट राइटिंग में हमारे पास में 3 एरिया होंगे, जहाँ पर एक होगा लेटर राइटिंग, एक होगा शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, एक होगा हमारे पास में शॉर्ट राइटिंग, लाइक ऐसे टाइप में कुछ ऐसा होगा। तो वहाँ पर राइटिंग में लेटर राइटिंग में हमारे पास में 2 ऑप्शन होंगे, जहाँ पर आपको या तो एक पर्सनल लेटर लिखना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा, और अगर पर्सनल लेटर आप नहीं लिख सकते और अगर आपको ईमेल आता है तो आप ईमेल भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में आपके पास में चॉइस होगा, तो ये 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद में राइटिंग में हमारे पास में दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट स्टोरी का, जो कि 4 मार्क्स का होगा। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक के बारे में अबाउट राइटिंग, तो राइटिंग में जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट राइटिंग, जहाँ पर आपको विजुअल और वर्बल दोनों में से ही एक टॉपिक दे दिया जाएगा और वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर हमारी जो होगी वो होगी इस बार केवल 10 मार्क्स की, क्योंकि ग्रामर में चेंजेस है, क्योंकि पिछली बार ग्रामर आपकी 12 मार्क्स की थी और ग्रामर में यहाँ पर एक टॉपिक जोड़ दिया गया है और उस टॉपिक का नाम है क्लोजेज, जो कि पिछली बार जो सिलेबस था उसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन था। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन को हटाकर इस बार इस नए सिलेबस में क्लोजेज को जोड़ दिया गया है। तो जो ग्रामर के टॉपिक है वो होंगे हमारे पास में टेंसेस, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फिर क्लोजेज के बारे में बात करें तो क्लोजेज यहाँ पर केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद फिर हम बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, जो कि 1 मार्क्स का केवल 1 क्वेश्चन दिया रहेगा। और रिपोर्टेड स्पीच, जिसे नरेशन कहते हैं, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और ये हमारे पास में केवल एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स को होगा। उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक। इन दैट केस टेक्स्ट बुक में हमारे पास में 2 बुक होगी, ठीक है। बुक में 2 बुक होगी, जिनमें पहली बुक है टेक्स्ट बुक, जिसे फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जानते हैं। इसमें जो टोटल मार्क्स के जो टॉपिक होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। और जो सेकंड बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि 12 मार्क्स की होगी। मतलब कि आपकी जो दोनों बुक्स के जो मार्क्स होंगे वो 42 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी 10th क्लास की पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ना केवल इंग्लिश के सिलेबस को, बाकी जितने भी सब्जेक्ट के सिलेबस है, सबसे पहले उन सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक कीजिए और उसके बाद में अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है और क्या क्या टॉपिक आपका क्लियर है, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, देन यू कैन डू इट। Thank you. Thanks a lot of you from KBM English classes. Thank you.